तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर में संविदा भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है। और उसके साथ ही रायपुर में ही कार्यालय जिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर, इसमें भी विज्ञापन जारी हुआ है और ये भी जो है संविदा है। तो आज चलिए हम इसी के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर नेम ऑफ पोस्ट। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट ये जरूर देख लेते हैं। ये लास्ट डेट है 14 जून और इसमें का लास्ट डेट शायद तक 26 जून है। तो चलिए देखते हैं। रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट भेजना है। अब चलती हैं पदों पर। एएनएम है और सैलरी है 12,000 प्रति महीना। 12th पास एएनएम पासेड फ्रॉम आईएनसी अफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर। लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। एएनएम का पोस्ट है और साइकेट्रिक नर्स है। इसके बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेंटल असिस्टेंट्स है और इनका भी पेमेंट जो है 12,000 है। TBHB NTEP ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है। 14,000 है इनका पेमेंट। आगे है टेक्निकल असिस्टेंट है। हायरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और 15,000 इनका पेमेंट। और यहाँ पर शैक्षिक को देखिए, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हायरिंग, मतलब कि वो जो है मूक बधिर बच्चों को ट्रेन करने वाले व्यक्ति होते हैं। हैंडीकैप्ड फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर ICU। BSc नर्सिंग चाहिए या GNM चाहिए। पोस्टेड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल। पेमेंट है 16,500। सेकेंडरी पर्सनल है तो यहाँ पर तो 10वीं पास लिखा है। उसके साथ बहुत सारा जो है चीज़ें ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं। पेमेंट है 10,000 रुपया। आगे है ब्लॉक डेटा मैनेजर, तो 21,000 इनका पेमेंट है और ये ग्रेजुएशन 55% होना चाहिए और PGDCA या फिर BCA होना चाहिए 55% के साथ, दोनों होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट पेमेंट है 13,650 रुपया। ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साइकोथेरेपिस्ट है 18,000 पेमेंट है इनका। बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपिस्ट क्लास 4 10,000 इनका पेमेंट है और 5वीं पास होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, ये 12th पास होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12,000 इनका पेमेंट है। और ये पदों की संख्या देख सकते हैं, 7 है, 10 है, 1 है, 1 है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, तो इनका पेमेंट है 17,500 और पद है 5। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मांगे गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। और यहाँ पर जो ज़रूरी है वो देख लीजिए। ज़रूरी क्या है तो बैचलर ऑफ डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, और दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, और तीसरा है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, और ये डिज़ायरेबल है, ये अनिवार्य नहीं है। अगला है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पेमेंट है 13,650, एक पद है। और ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इनका योग्यता है। शैक्षिक एएनएम है, फिर से एएनएम 12,000। और PWBD कैंडिडेट के लिए है ये, और 12th पास है, एएनएम होना चाहिए। और INC काउंसलिंग में उन लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। HWC संगवारी एक पद है 13,500। एनी ग्रेजुएट प्लस MSW होना चाहिए। HWC संगवारी 2। एनी ग्रेजुएट प्लस PGDC होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री में उनका अनुभव होना चाहिए। अगला है पीयर सपोर्टर के लिए द पीयर सपोर्टर शुड बी ए पर्सन परफेक्टली विथ और रिकॉर्ड फ्रॉम द डिसीज विथ में मिनिमम इंटरप्रेटेबल लेवल एजुकेशन। सी मस्ट बी आल्सो हैव सूट क्लॉनेज टू लोकल लैंग्वेज एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नर्सिंग ऑफिसर है, फिर BSc नर्सिंग चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए। स्टाफ नर्स है, एक पद है, BSc नर्सिंग प्लस GNM या GNM, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन चाहिए। और क्लीनर के लिए 8वीं पास चाहिए। पेमेंट है 8800 रुपया। और हाँ 3 पद और बचे हैं। तो यहाँ पर एक पद है हाउस कीपिंग के, 8वीं पास चाहिए, 10,000 पेमेंट। 2 पद है नर्सिंग ऑफिसर 16,500 पेमेंट। 5 पद BSc नर्सिंग या GNM, और उसके साथ में होना चाहिए CG नर्सिंग जो काउंसिलिंग, उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PHC लेवल, ये 12,000 पेमेंट है। ये इनका PHC में होगा नियुक्ति। 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर 12 प्लस
DCA के लिए जॉब है। अब चलिए देखें बाकी डिटेल्स क्या है। तो देखिए पदवार रिक्तियाँ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ये अक्सर होता है, याद रखिए ना। आगे देखिए विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन संबंधी दिशा निर्देश तो देख लीजिए। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में 14 जून तक आपको जो है वो भेजना है। अगला है आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम व संवर्ग जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन जारी करने के उपरांत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने पर या डाक द्वारा विलम्ब होने के लिए विभाग कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। सभी जो है समस्त पद संविदा आधार पर होंगे। आयु सीमा के लिए जो है मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, यहाँ से आप देख लेंगे। आयु सीमा होती है 18 से 35 और सभी मिलाकर 45, लेकिन संविदा में और छूट मिलती है। तो यदि आपको भरना होगा जिस पोस्ट में तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क किस इस प्रकार से देख लीजिए। दिव्यांग है, अजा, पिछड़ा, अजा, अजजा और महिला 100 रुपया है, अन्य पिछड़ा वर्ग 200 और अनरक्षित वर्ग 300, और ये पेमेंट के हिसाब से हैं। तो ये लगभग सभी तो इसी में आ जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु किसी भी राष्ट्रीय बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन संलग्न करना होगा। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी चयन प्रक्रिया जो है आवेदन के उपरांत जो है अनुभव और प्लस जो है न्यूनतम योग्यता, उन दोनों के आधार पर होगी। और विज्ञापन के 1 से 10 होने, कुल विज्ञापन पदों की संख्या 1 से 10 होने पर 10 गुने को बुलाया जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट के जो है आप जो है छाया प्रति संलग्न करेंगे। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रवेश सूची, तो मैंने वही बताया। लिखित परीक्षा के अंक और अनुभव और साक्षात्कार अर्थात कौशल परीक्षा, उन तीनों के अंक जो है जोड़कर क्या बनाया जाएगा, आपका प्रावीण्य सूची बनाया जाएगा। तो आप जिसमें डालना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दिशा निर्देश जो है आप जो है देख लीजिएगा। वैसे जनरल जो पढ़े हैं वही दिशा निर्देश हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक, कौशल परीक्षा के अंक और आयु। ठीक है, ये इनका जो प्रोफार्मा है आप इसको भरकर सेंड कर सकते हैं। अब दूसरे विज्ञापन पर ये चलते हैं। तो कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी यहाँ पर निकला हुआ है, तो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ निकला है। तो कार्यालय का नाम है यहाँ पर जिला बाल संरक्षण समिति रायपुर। आवेदित पद का नाम है जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विधिक सह परीक्षा अधिकारी, आउटरीच वर्कर, सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ये पदों की संख्या है, देख लीजिए। हाउस फादर परीक्षा अधिकारी, हाउस फादर बाल कल्याण अधिकारी। हम जो है ना इसमें देखते हैं, इसमें पेमेंट बहुत बढ़िया है। मतलब मिनिमम 15,000 से 12,000 ये है, 12, 11, ये भी 12 ही मान के चलिए, 11, 23, 15। तो पेमेंट बहुत अच्छा है। पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय होती है, आप जानते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर ना जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये बड़े पद है, 50 के लगभग इसका पेमेंट है। तो यहाँ बहुत सारी इनकी योग्यता मांगी गई है। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, तो इसके लिए चाहिए LLB चाहिए और 2 साल का अनुभव चाहिए। जहाँ कहाँ चाहिए, गवर्नमेंट NGO लीगल मैटर प्रेफरेबल इन फील्ड ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड राइट्स। काउंसलर चाहिए ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आउटरीच वर्कर के लिए चाहिए 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यूक्रेन बोर्ड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। वेदर फॉर वर्क एक्सपीरियंस इन कैंडिडेट, जिनके पास अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और बाकी जो है 12वीं पास इनका क्या है, योग्यता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसके लिए क्या है, देख लीजिए। 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12वीं पास चाहिए और एक डिप्लोमा चाहिए 1 साल का, और कंप्यूटर में दक्षता चाहिए। प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, केयर वर्कर, इसके लिए चाहिए ग्रेजुएट प्रेफरली इन BA इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, BA चाहिए, कहना चाहिए। 2 साल का क्या है अनुभव चाहिए। कहाँ अनुभव चाहिए, तो गवर्नमेंट NGO लीगल मैटर्स जो जगह में। हाउस फादर, हाउस मदर,
तो ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या लॉ और इक्विवेलेंट सोशल डिसिप्लिन, और 2 साल का कम से कम जो है अनुभव चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ, तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चाहिए एएनएम, एमपीडब्ल्यू या नर्सिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट प्रेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। एएनएम और जीएनएम या नर्सिंग जो है ट्रेनिंग चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित रूप में भरे हुए आवेदन पत्र निम्न पते पर जो है प्रेषित करना है आपको। कौन सा पता है? तो आवेदन पत्र जो है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग चौक, रायपुर को प्रेषित करना है। शासकीय बाल गृह की संस्था के लिए केवल महिला आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 25 जून। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करने के होंगे। आगे देखिए, संविदा नियुक्ति जो है 2 साल के लिए होनी है। नेक्स्ट, संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधान के अनुसार एक मुश्त संविदा देय होगा, अतः संविदा के कोई भी अन्य भत्ते इंक्लूड नहीं होंगे। पूर्णतः अस्थायी होगी और बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को 18 से 45 जो है के बीच में होना चाहिए, ये देख लीजिए। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा होना चाहिए। अनुभव के संबंध में व्यक्ति को, ठीक है, संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्वप्रमाणित सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना होगा। शासकीय अशासकीय निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन से संबंधित जानकारी जो है देनी होगी। चयन हेतु तैयार की गई वरीयता सूची आगामी 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, स्किल टेस्ट के माध्यम से अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। तो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होना है, हर पद का अलग अलग होना है, लेकिन जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता है उसका लगभग 50% अंक जो है देना है, और उसके बाद जो है अनुभव का, और उसके बाद जो है स्किल टेस्ट, समूह चर्चा या फिर कंप्यूटर कौशल से संबंधित है। मतलब कि जो वरीयता सूची है 3 चीज़ों से बनेगी। पहला न्यूनतम योग्यता, दूसरा है अनुभव अंक, और तीसरा है कौशल परीक्षा। ठीक है, बाकी आप जो है डिटेल में पढ़ लेंगे। ये है आवेदन फॉर्म इसका। ये वीडियो अपलोड होने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। और आपको किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।